बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथ जो है उसमें यूनिट नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। एक्सरसाइज 2.1 है स्टूडेंट्स, 2.2 नहीं, एक्सरसाइज 2.1 है। सो 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कंडीशनल क्वेश्चन हैं। हमने बताना है कि शो दैट इक्वेशन हमें दी हुई है हैज़ इक्वल रूट्स इफ़। अब यहाँ पर इक्वल रूट्स के अलावा ये कंडीशन हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी थी, इक्वल रूट होंगे या परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ एक और कंडीशन दे रहा है। अब शर्त लगा दी उसने कि आंसर यानी रिज़ल्ट ये आना चाहिए। इक्वल रूट्स कब होंगे? जब सी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू 1 + m स्क्वायर। यानी हमारे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें तो फाइनल सोल्यूशन जो है वो ये कंडीशन आनी चाहिए। ये बड़ा ही अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला है और उससे अगला, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आपने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने सवाल की जानिब। हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलने के बाद कुछ चीज़ें कॉमन निकलती हैं, कॉमन निकाली। एक्स स्क्वायर कॉमन आया, 1 + m स्क्वायर, ये m स्क्वायर है, यहाँ से 1 आएगा। ये x वाली वैल्यू है, इसको पहले लिख दिया 2mcx, और कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट के साथ मिलाकर आखिर में लिख दिए। अब स्टूडेंट्स गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर जो सिंबल यूज़ किए गए हैं वो स्मॉल c और स्मॉल a इस्तेमाल किए गए हैं, और डिस्क्रिमिनेंट जो हम लिखते हैं उसके अंदर भी स्मॉल c और स्मॉल a इस्तेमाल होते हैं। तो सिर्फ फ़र्क को वजाहत करने के लिए हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो सिंबल्स हैं वो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C इस्तेमाल कर लिए। आप इनकी जगह पे P, Q, R भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के होगा, b² - 4ac बराबर 0 के आ जाएगा। b की जगह कीमत 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह कीमत 1 + m स्क्वायर, और c की जगह वैल्यू c² - a² हमने लिखी। इन सबको हल किया, 4m² c² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस होने की वजह से बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी इन सब में से हमने 4 कॉमन लिया। 4 कॉमन लेने के बाद इक्वालिटी के दूसरे में लिखे गए जो कि 0 हो जाएगा। अब जो चीज़ हमारे पास बचेगी माइनस का c² + a² + m² a², इनमें से हमारी कंडीशन है c² बराबर है a² इंटू 1 + m स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में से अगर आप a को कॉमन ले लें तो a² इंटू 1 + m स्क्वायर, सेम वही कंडीशन हमारे पास आ जाती है जो उसने हमसे पूछी है। तो लिहाजा ये रूट्स जो हैं वो इक्वल रूट्स हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है फाइंड द कंडीशन दैट। अब यहाँ कंडीशन इस सवाल में दी हुई है कि ये निकालना है। अब यहाँ जो अगले क्वेश्चन में आप देखें तो वो खुद कह रहा है कि वो कंडीशन निकालो कि जिसकी वजह से इसके रूट्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं। अब कंडीशन हमें खुद निकालनी है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर खोला हमने, a² 2ab और b² माइनस के साथ ये दूसरी वैल्यू 4ax वैसे के वैसी आ गई। x² की a की वैल्यू है, हमने अलहदा लिख दी, ये कीमत 2mcx और 4ax, इन दोनों में x हमारे पास मल्टीपल में मौजूद है तो हमने दोनों का x कॉमन लिया, बाकी की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी 2mc - 4a, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास अलहदा आ जाएगी। फिर उसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हमने लिखा, b की वैल्यू लिखी 4a और c की वैल्यू लिखी हमने। स्क्वायर को खोलेंगे, अब ये फिर वही a² + b² - 2ab के फार्मूले से खुलेगा। खोलने के बाद 4m² c² m² c² से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो दो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी वो 16a² - 16mca हमारे पास बचेगा। दोनों में से हमारे पास 16a कॉमन आता है, बाकी a - mc बचता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 16a 0 के बराबर होगा या a - mc जो है वो 0 के बराबर होगा। हमने 16a को 0 के बराबर रखा तो a की कीमत 0 हो गई। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हमारा a जो है वो 0 हो जाएगा तो ये तो कीमत ही ख़त्म हो जाएगी। जबकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कंडीशन को। कंडीशन निकालने से मुराद ये है कि वेरिएबल x का कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको इम्पॉसिबल करार दिया, क्योंकि ये अगर पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि a - mc, यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू जो है वो mc के बराबर आती है। ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर हम सवाल के अंदर a की जगह पर mc लिख दें तो ये हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स कहलाएंगे या इक्वल रूट्स उससे हासिल होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अच्छे अंदाज से कीजिएगा। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दी हुई है आर इक्वल, अगर ये इक्वल हो। अब यहाँ कंडीशन उसने खुद दे दी है। पहली कंडीशन में वो कहता है कि a की कीमत 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि a³ + b³ + c³ जो है वो बराबर 3abc के आना चाहिए। ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें निकालनी है। हमारे क्वेश्चन के ये दो आंसर होने चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। बनी बनाई कीमतें हैं, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हमने लिखा,
बी की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर लिया, -4 ए की वैल्यू लिखी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो 2 और माइनस का स्क्वायर +4 आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी सी जो है जब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो वो ए स्क्वायर -2ab और बी स्क्वायर का फार्मूला यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 4 बाहर ही रहने दें, सी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ए बी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। इक्वालिटी नीचे लिखी हुई है, आगे स्पेस नहीं थी इसलिए नीचे 0 लिख दिया है। जब हम इसको स्प्लिट अप कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4b² सी स्क्वायर 4b² सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस का है एक माइनस का, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो कीमतें हमारे पास बच रही हैं इसमें 8a² bc और माइनस का 4a² bc, ये दोनों आपस में ऐड होकर -12a² bc बना देंगे। बाकी तरतीब आप कुछ भी लगा सकते हैं। सारी कीमतों के अंदर से 4a को हमने कॉमन लिया, 4a कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास बचा वो a³ + b³ + c³ -3abc बचा। अब पॉसिबिलिटीज़ दो ही हैं, इक्वल टू 0 है, या तो पहली कीमत 0 के बराबर होगी या फिर दूसरी कीमत जो है वो 0 के बराबर होगी। पहली को 0 किया सो a बराबर 0, अब ये उसने मांगा था कि a बराबर 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0 के होना चाहिए। हमने कीमत हल की a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। स्टूडेंट्स यहाँ हम आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। जाने से पहले आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने व्यूज़ से हमें आगाह करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।